होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आगरा में स्वयंसेवकों और अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस जवानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। सुरसार्दन प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रजापति ने भाजपा विधायक द्वारा पुलिस पर लगाए आरोप की समीक्षा करने की बात कही। सपा सुप्रीमो के एनकाउंटर पर राजनीति के सवाल पर उन्होंने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की सराहना की। माननीय मंत्री जी, विगत वर्षों से पूर्व में जब से हमारा संगठन का गठन हुआ तब से हमारे प्रशिक्षण बीकेडी लखनऊ या नागपुर जहाँ भी हुए, हम सिविल डिफेंस वालों को आने जाने का, रहने खाने के सभी भत्ते मिलते थे। लेकिन विगत वर्षों होगी कि एक कैसा कार्यक्रम माननीय मंत्री जी ने ऐसा विचार किया जो सीधे आपसे बात करने अपनी आत्मीयता कितनी रखते हैं कि वो अपने इसमें बहुत से मंत्री लोगों के यहाँ मिलना, बहुत से लोग। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं सिविल डिफेंस का हिस्सा हूँ और आपने हमारे लिए इतना सोचा। मेरे लिए बस इतना विषय आपसे और कहना है कि हम जो हमारा कार्ड है हमें प्रोवाइड हुआ, रजिस्टर्ड है, तो हमें टोल टैक्स पर इसको मान्यता प्राप्त कराएं। और दूसरा ये है बीमा कवरेज, क्योंकि हम निष्काम भाव से वहाँ पे डटे रहते हैं। इसीलिए पार्ट 2 में होमगार्ड संघ कारागार मंत्री महान होमगार्ड विभाग का अतिशीघ्र कर दिया बहुत कल्याण, निखार दी इसकी काया, विभाग अधिकांश से ऑनलाइन कर। मैं माननीय मंत्री का बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने ये कार्य किया है, एक साथ सिविल डिफेंस और होमगार्ड को साथ किया है। इसकी ऐसी पहचान बने हमारी, जो लोग हम लोग सब काम करते हैं साथ में, एक पहचान बन जाए हमारी। कोई भी आकाम में हम कहीं जाते हैं तो पुलिस प्रशासन हमारी सुनता नहीं है। माननीय मंत्री जी से मेरा ये अनुरोध है कि हम सभी सिविल कार्यकर्ताओं की एक पहचान बने। आज पुणे फिर माटी कला बोर्ड का चार्ज लिया, दीपावली में अयोध्या नगरी को जगमग दीपों से चमका दिया। उसके बाद MLC 1 औद्योगिक राज्य मंत्री, फिर आप अनन्य। 12 जुलाई सन 63 हाथरस बहरदोई में जन्म लिया। कार क्षेत्र फिर आपने और हमारे समस्त होमगार्ड विभाग के कर्मचारी और हमारे जवान और सिविल डिफेंस के समस्त अधिकारी और उनके कार्यकर्ता, माननीय मंत्री जी, समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य विभाग से आए परमादरणीय माननीय मंत्री जी और मंच पे बैठे हमारे कि हम लोग शीघ्र ही और नए प्रतिमान और नए कीर्तिमान अपने विभाग की तरफ से स्थापित करेंगे। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग इस समय इंतजार कर रहे हैं कि जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से माननीय मंत्री जी का आप लोगों से सीधे संवाद का, ये अपने आप में एक अनूठा एक कार्यक्रम है और आप लोगों के मन में बड़ी उत्कंठा। जोरदार तालियां हो उनके लिए। बुके और पटका उड़ा के स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों से। मुनेश कुमार गुप्ता, डिप्टी कंट्रोलर नागरिक सुरक्षा आगरा, माननीय मंत्री का सिविल डिफेंस की कमांडेंट फौजाबाद, जोरदार तालियों से स्वागत। जिला कमांडेंट अलीगढ़ श्री श्यामजी साई जी, कृपया आकर के जोरदार तालियों से। बहुत धन्यवाद सर। जिला कमांडेंट मथुरा आगरा श्री शैलेंद्र प्रताप जी, श्री विनोद कुमार शाह, जिला कमांडेंट हमारे रोलिंग। देखिए, बहुत पहले से मेरे मन में चल रहा था कि नागरिक सुरक्षा विभाग जब हमें मिला था, उसके बाद चुनाव आ गया, चुनाव में फिर व्यस्त रहे, फिर उसके बाद मेरे मन में बहुत था कि दोनों विभागों की संयुक्त बैठक, क्योंकि दोनों विभाग
समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, पब्लिक से जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने संयुक्त रूप से बैठक करके कुछ निर्देश दिए हैं कि हमें ड्यूटी के साथ साथ मानव सेवा भी करना चाहिए, और विशेष मेरा जोर रहा है प्रकृति संरक्षण और संवर्धन पे। हम लोग अपने स्तर से क्या इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं, एक जागरूकता अभियान चला सकते हैं। दोनों विभाग हमारे, प्रकृति का स्वच्छ रहना, शुद्ध वातावरण में रहना हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ी हमारी है, इसलिए प्रकृति का संरक्षण संवर्धन, और दूसरा जल का संरक्षण और संवर्धन। मैं आपके माध्यम से भी विभागों के अलावा आम लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हमें प्रकृति का संरक्षण और जल का संरक्षण संवर्धन करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी हमारी कहीं मुश्किल में फंसे और उनके लिए शुद्ध हवा रहे, शुद्ध वातावरण रहे, शुद्ध पानी रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। ये कहा है हमने, और जो भी कुछ हमारे होमगार्ड के जवान, नागरिक सुरक्षा के जवानों ने अपनी कुछ बातें कही हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और अमल करेंगे। नागरिक जो डिफेंस वाले हैं उन्होंने कहा है कि पहचान नहीं मिल पा रही है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। जहां हमारे कहीं आपदा आती है, जो सिविल डिफेंस में पहुंचता है, सबसे पहले पहुंचता है, तो ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं है। लेकिन जिस तरह से होमगार्ड विभाग ने अपनी ड्यूटी से अलग हट करके तिरंगा यात्रा निकाली, वृक्षारोपण का बृहद अभियान चलाया, नदियों की सफाई का अभियान चलाया, इस तरह से जब समाज में काम करते हैं तो अलग पहचान बनती है समाज की। सिविल डिफेंस से भी हमने कहा है कि हम साथ साथ मानव सेवा के साथ भी काम करेंगे, तो निश्चित रूप से पहचान मिलेगी। अपने कार्यकाल को अगर वो समीक्षा करेंगे तो मैं मान सकता हूं कि समझ में आ जाएगा कि क्या है। रही बात एनकाउंटर की, तो एनकाउंटर में वो लूट में व्यक्ति सम्मिलित थे, और पुलिस विभाग ने अपना काम किया है। पुलिस विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। मैं गया था चंडीगढ़। विधायक जी ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है कि पुलिस कमीशन रेट नहीं, कमीशन का रेट है। बड़ी राजनीति हो रही है विपक्ष की तरफ से इसका। निश्चित रूप से विधायक जी के अगर संज्ञान में कुछ बातें थी तो हमें ऊपर उच्च स्तर पर बतानी चाहिए थी, अगर कहीं कोई बात है तो। और इसमें कहीं न कहीं समीक्षा भी की जाएगी, सही क्या है, और अगर कहीं कोई अधिकारी गलत है या विधायक जी अपने सही बात नहीं कह रहे हैं तो इसमें समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद जो समझ में आएगा वो किया जाएगा।